क्या बात है, आज तो जनाब फुल मूड में। अरे भाभी जी, आ गई आप ही का इंतजार कर रहा था। गौरव, तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? वो भाभी जी, रुस्तम घर पे नहीं था ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके बेडरूम में आके देख लिया जाए कि आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी दोस्त की बीवी हूँ, तो भी तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ भाभी जी, पता है कि आप मेरे दोस्त रुस्तम की बीवी हो, लेकिन आपने वो कहावत नहीं सुनी, दोस्त का घर यानी मेरा घर, दोस्त की गाड़ी यानी मेरी गाड़ी, और दोस्त की बीवी यानी मेरी बीवी। रुस्तम ने तो मुझसे बोला था कि वो बेडरूम में मेरा वेट कर रहा है। सही सही बताओ, कहाँ है रुस्तम? रुस्तम को मैंने बाहर भेज दिया है और उसे आने में 1 घंटा तो लग ही जाएगा। इतने मैं हूं ना भाभी जी आपका ख्याल रखने के लिए। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मैं तुम्हें कितना अच्छा मानती थी, लेकिन तुम अपने दोस्त के पीठ पे छुरा घूम रहे हो। अरे मैं तुम्हें अपना भाई जैसा मानती थी, लेकिन तुम्हारी मुझ पे इतनी गंदी नियत है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे भाभी जी रिलैक्स, आप जरा दिमाग लगाइए और सोचिए, उस रुस्तम के पास आखिर ऐसा है ही क्या। मेरे पास इतना बड़ा घर, बहुत सारी गाड़ियां, नौकर चाकर है, और वो मेरे ऑफिस में एक 2 कौड़ी के एम्प्लॉय की जॉब करता है। अगर मेरे साथ रहोगी तो बहुत सारी खुशियां दूंगा आपको। मेरा पति चाहे जैसा भी हो, भले ही उसके पास पैसा ना हो, लेकिन वो मेरी इज्जत करता है, मुझसे बहुत प्यार करता है। और तुमने क्या सोचा कि मैं चंद पैसों के लालच में अपने ही पति को धोखा दे दूंगी? कभी भी नहीं। अपने मन से ना ये गलतफहमी निकाल दो कि मैं तुम्हारी बातों में आऊंगी। भाभी जी, आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो आपके उस पति को मैं जॉब से निकाल दूंगा। और आपको ये तो पता ही है कि मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है। इसका मतलब जो भी लड़की मेरी जिंदगी में आएगी, सारी की सारी प्रॉपर्टी उसकी होगी। तो सोच लो एक बार। देखो, मैंने तुम्हारी बकवास ना बहुत सुनी। अब तुम यहाँ से जाओगे या फिर मैं रुस्तम को बुलाऊं? ठीक है, जाओ बता दो अपने पति को जाके सारी सच्चाई मेरी। लेकिन इसमें तुम दोनों का ही नुकसान है, क्योंकि एक तरफ तुम्हारा पति एक अच्छी खासी जॉब खो देगा और दूसरी तरफ तुम एक अच्छी खासी जिंदगी पाने का मौका। तुम तो मुझे मत ही बताओ कि क्या सही है क्या गलत है। अगर तुम रुस्तम को जॉब से निकाल भी दोगे ना, तो भी मैं उसके हर हालत में साथ खड़ी रहूंगी। वाह रुस्तम, बहुत लकी है तू, सच में बहुत लॉयल है तेरी बीवी। हाँ, सही कहा तूने। वैसे भी मेरी बीवी ना लाखों में एक है। 1 मिनट, ये सब चल क्या रहा है? क्या करूं, तुमसे प्यार इतना करता हूं। तुम्हें तो पता ही है, मैं काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहता हूं, तो मैंने सोचा कहीं तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा तो नहीं दे रही, इसलिए मैंने छोटा सा तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट लिया। हो, सब समझ में आ रहा है मुझे। तुम दोनों मिलकर मेरा लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे। तुम शादी के 3 साल हो गए, लेकिन अभी तक तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। अरे नहीं सुमन, तुम गलत समझ रही हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम पे बहुत भरोसा करता हूँ। अरे छोड़ो मेरा हाथ। तुम भी और मर्दों जैसे निकले ना, जिसे अपनी बीवी पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। तुम कितना प्यार करती थी मैं तुम्हें, लेकिन तुमने ये चीज करके ना एक चीज तो साबित कर दी है कि तुम्हें मुझ पे रत्ती भर भरोसा नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पे भरोसा होता ना, तो कभी तुम ये लॉयल्टी टेस्ट नहीं लेते मेरा। नहीं सुमन, ऐसा कुछ भी नहीं है। और तुम्हें तो पता ही आजकल के माहौल के बारे में, और इसी ने बोला था लॉयल्टी टेस्ट लेने के लिए। मैं तो इसे मना ही कर रहा था। भाभी जी, इसमें रुस्तम की कोई गलती नहीं है। दरअसल मैंने ही उसे बोला था कि भाभी का क्यों ना लॉयल्टी टेस्ट लिया जाए। वैसे भी आप देख रहे होंगे, काम के सिलसिले में इतना बिजी रहता है कि आपको टाइम बहुत कम दे पाता है। आज ये सब कुछ देख के मुझे पता चल गया है कि आप मेरे दोस्त रुस्तम से कितना प्यार करते हो। आई एम सॉरी ना, मुझे माफ़ कर दो। और मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। दुनिया की कितनी भी दौलत मिल जाए, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। और मैंने इससे कहा था कि मेरी वाइफ मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन इसी को यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन आज तुमने साबित कर दिया। एक शर्त पे मैं तुम्हें माफ करूंगी। पहले मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद कभी दोबारा ऐसी हरकत नहीं करोगे। प्रॉमिस करता हूँ, कभी ऐसा नहीं करूँगा।